हेलो एवरीवन। केमिस्ट्री की वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको मैथ्स की भी वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसमें आपको मैथ्स के 9th क्लास के सारे चैप्टर मिल जाएंगे। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। जब ऊर्जा द्वारा ऊष्मा या विद्युत, यानी कुछ भी हो सकता है ऊष्मा से या विद्युत से, पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तित होते हैं या परिवर्तन होते हैं, किंतु उसकी रासायनिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे जल का बर्फ बनना या बर्फ का जल बनना या जल का वाष्प बनना। यानी हम ऊर्जा द्वारा किसी भी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन करते हैं तो उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। जब ऊर्जा के द्वारा पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और नया पदार्थ बनता है तो इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे ईंधन का जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करना, अलमारी में जंग लगना, कागज का जलकर राख होना आदि। इन शॉर्ट समझे तो भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों में अंतर आता है और रासायनिक परिवर्तन में उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है और वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं जा सकता। नेक्स्ट आता है हमारे पास तत्व, यानी कि एलिमेंट। रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले तत्व शब्द का प्रयोग किया था। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि आप रासायनिक कोई सी भी क्रिया कर लें, वो अलग अलग पदार्थों में विभक्त नहीं हो सकता है। वो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसको आप बांट नहीं सकते हो। तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है, यानी कि 3 तरह के तत्व कह सकते हैं आप: धातु, अधातु तथा उपधातु। चलिए समझते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास धातु, यानी कि मेटल्स। धातुओं में निम्न गुण पाए जाते हैं। नंबर 1, धातुएं चमकीली होती है, यानी उन्हें अलग चमक होती है। ये चांदी सफ़ेद या सोना पीला रंग का होता है, यानी कि जैसे चांदी सफ़ेद कलर का होता है और सोना जो है वो पीले कलर का होता है। इन्हें टकराने पर यह ध्वनि उत्पन्न करते हैं, यानी अगर धातुओं को लेकर एक दूसरे में आप टक्कर मारोगे धातुओं की, तो उसमें एक मेटेलिक साउंड जो है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि एक धात्विक जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं तीसरा, यह आघात वर्धनीय होता है। आघात वर्धनीय यानी कि एक ऐसा होता है कि अगर आप इसे हथौड़े से पीटें तो ये पीट के टूटेगा नहीं, एक चादर बना लेगा। चौथा है यह तन्य होता है। तन्य मतलब इससे हम तार बना सकते हैं, यानी कि इसको खींचकर हम तार के रूप में इसे ढाल सकते हैं। पांचवा, यह ताप या विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक यानी कि इनमें से होकर ताप या विद्युत प्रवाहित हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, लोहा और पीतल आदि। ठीक है, तो धातुओं में गुण हो गई। नंबर 1 वो चमकीले होते हैं। नंबर 2 टकराने पर ध्वनि उत्पन्न होता है। नंबर 3 यह आघात वर्धनीय है, यानी कि चादरों के रूप में ढाला जा सकता है। नंबर 4 यह तन्य होते हैं, यानी कि इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है। नंबर 5 यह ताप या विद्युत के सुचालक होते हैं। और जैसे कि नाम है ये धातु, दूसरे वाला है वो अधातु है, तो सारे गुण इसके उल्टे हो जाएंगे। अधातु, नॉन मेटल्स। धातुओं के निम्न गुण, यानी अधातुओं में निम्न गुण पाए जाते हैं। नंबर 1 यह विभिन्न रंगों की होती है, परंतु चमकीली नहीं होती है, यानी कलरफुल तो होगा लेकिन शाइनिंग वाले कलर नहीं होंगे। इन्हें टकराने पर ध्वनि, यानी कि धात्विक ध्वनि यानी मेटेलिक साउंड, ये उत्पन्न नहीं होता है।
देखो उसमें था वो चमकीले होते हैं, तो ये चमकीले नहीं होते। उसमें टकराने पर ध्वनि उत्पन्न होता है, इसमें नहीं होता। आप इनमें डिफरेंस भी लिख सकते हो एक एक करके पॉइंट से। यह आघात वर्धनीय नहीं होता है, यानी कि इनको पीटकर हम चादर नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट है, यह तन्य नहीं होती, यानी इसको खींचकर हम तार नहीं बना सकते। पांचवा, ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर कार्बन, गंधक, ब्रोमीन और क्लोरीन आदि। तो अगर हम अधातुओं की बात करें तो सबसे पहले ये रंगीन तो होते हैं, माने रंगीन यानी कलरफुल तो होंगे, लेकिन शाइनिंग वाले कलर नहीं होंगे। दूसरा, टकराने पर धात्विक ध्वनि यानी कि मेटेलिक साउंड उत्पन्न नहीं करेगा। फिर उसके बाद यह आघात वर्धनीय नहीं होते हैं, चादर नहीं बना सकते हैं। यह तन्य नहीं होते हैं, तार नहीं बना सकते हैं। ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं। तो अगर आपको डिफरेंस कहा जाए तो एक तरफ धातु एक तरफ अधातु लिख के कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा उपधातु, मेटेलॉइड। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, उन्हें उपधातु कहते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। ये बहुत खास क्वेश्चन है, पूछा जाएगा 2 उपधातुओं के नाम बताइए, तो आप इनके नाम बता देना, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है हमारा यौगिक यानी कि कंपाउंड। 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन होने से कोई भी नया पदार्थ बनता है, जिसे यौगिक कहते हैं। यानी कि किसी भी एक 2 तत्वों को मिला दें और एक निश्चित अनुपात में अगर उसे मिलाएं तो एक नया पदार्थ बनेगा, उस नए पदार्थ को हम यौगिक कहते हैं। यौगिक के घटक तत्वों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है, वैसे नहीं कर सकते हम। क्लियर? तो इस तरह से आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाता है। इसके नेक्स्ट वीडियोस में एनसीईआरटी के आपके क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, आप तब तक इन्हें नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। जब इन्हें याद कर लेंगे तो आगे वाले क्वेश्चनों को समझने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू।